हेलो नमस्कार वेलकम सुस्वागतम आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने एसएससी अभिनव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीजीएल प्री का पेपर दे चुका हूं। क्या मुझे अब मेंस की तैयारी करनी चाहिए? मेरे जो रो स्कोर है वो लगभग 125 से 130 के आसपास बन रहा है। क्या इसमें मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं मेंस की तैयारी करूं और मैं मेंस के लिए जी जान से मेहनत करूं और मेरा प्री ही क्लियर ना हो, मैं प्री से ही बाहर हो जाऊं? ये सारे के सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को यह भी लग रहा होगा कि कितने नंबर आने पे मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने नंबर कम से कम होने चाहिए ताकि मैं तैयारी करूं। कोई बिल्कुल सटीक आइडिया कट ऑफ का मुझे दे दे तो मैं मेंस की तैयारी में लगूं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके के तर्क आप लोगों को नहीं करने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके 125 या 125 के आसपास का स्कोर बन रहा है, रो स्कोर आपका इतना है, तो आप लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप किनारे पर भी हैं तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा कभी भी वेस्ट नहीं होता। जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आगे आने वाले सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ इन सब में भी काम आएगा और अगले वाले सीजीएल में भी काम आएगा। क्योंकि पढ़ी हुई चीजें कभी भी बर्बाद नहीं जाती। फिर भी अब क्योंकि हमारे स्टूडेंट जब भी हम पढ़ाते हैं लाइव आते हैं तो हमारे को कमेंट करते हैं कि सर एक बार प्लीज बता दो लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या हो सकती है। तो एक रफ आइडिया, एक बेसिक आइडिया आप लोगों के सामने हाजिर है। मैं एक छोटा सा आइडिया आपको दूंगा कि अगर इतने मार्क्स आप लोगों के बन जाएंगे तो आप लोगों को लगभग तैयारी कर देनी चाहिए, तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। आखिरकार कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो जो मैं मार्क्स बताऊंगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। काफी सारी शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ, अलग अलग शिफ्टों में जब एग्जामिनेशन हुआ तो शुरुआत की शिफ्टों में हमने देखा कि बहुत ज्यादा इजी पेपर आया, लेकिन एक समय के बाद में हम लोगों ने यह भी देखा कि बहुत अच्छे लेवल का पेपर भी बनने लगा, अच्छे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे। नो डाउट कट ऑफ पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर बढ़ते हैं, जो नंबर कम बढ़ेंगे ज्यादा बढ़ेंगे, शिफ्ट वाइज जो जिसका एग्जामिनेशन हुआ स्टूडेंट का, उसमें बहुत फर्क पड़ते हैं। तो क्या नॉर्मलाइज स्कोर हो सकता है? कितना नॉर्मलाइज स्कोर लगभग जा सकता है? मैक्स टू मैक्स, अधिक से अधिक मैं आप लोगों को बता दूंगा, उससे कम में नॉर्मलाइज स्कोर को मैं बताऊंगा। आप रो मार्क्स लगभग कैलकुलेट कर लेना, 8-10 नंबर आपके लगभग बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। जो हार्ड शिफ्ट होती है उसमें थोड़े से ज्यादा बढ़ने की भी संभावना रहती है। क्या नॉर्मलाइज स्कोर बन सकता है? नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपके बनते हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके 138 के आसपास बनते हैं। कहने का मतलब अगर आपके रो स्कोर 125 के आसपास अगर है तो इसका मतलब है आपका चांसेस बन सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 133 के आसपास मैक्सिमम ही है, मैक्सिमम है, इससे कम ही कट ऑफ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी है और जितने भी बच्चे आप लोग देखोगे, कई बार आप लोग कहोगे, आप लोगों में से कई बच्चे कमेंट भी करते हैं सर बच्चों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर आ रहे हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जब वास्तव में हम पेपर से आते हैं तो 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही हमारे उड़ जाते हैं, हमको पता भी नहीं लगता है। हर किसी के साथ ये लगभग होता है। इसलिए बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से अपने ऊपर ध्यान दो और तैयारी में लग जाओ। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके 133 के आसपास में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, रो मार्क्स इससे 10-1 नंबर आप लोग कम लेके चलो। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 130 के आसपास में आपका प्री क्लियर हो जाना चाहिए। एससी से हो तो 118 के आसपास, एसटी से हो तो 110 के आसपास में आपका प्री क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये लगभग आपका नॉर्मलाइज स्कोर रह सकता है एसएससी सीजीएल प्री में। ये भी लगभग हम लोगों ने एक आइडिया लगाया है, लगभग एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक आइडिया। स्टूडेंट्स से बात करने के बाद, स्टूडेंट्स का डाटा देखने के बाद, स्टूडेंट्स के कमेंट देखने के बाद और स्टूडेंट्स से बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला है वो लगभग ये निकाला है। इससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे होने की संभावना रहेगी, हो सकता है आंसर के आने के बाद में और ज्यादा ये चीजें आप लोगों को और ज्यादा स्पष्ट हो चुकी है, हो जाएगी कि क्या है क्या नहीं है मामला। ठीक है, फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।